और स्वामी जी, ये संतुलन लोग अपने जीवन में हासिल करने लगे हैं और ये ऐसे समझ में आता है कि हर दिन इतने सारे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से, हमारे पास ईमेल के माध्यम से लोगों के क्वेरीज तो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के जीवन में कितना बदलाव हुआ है ये लोग खुद अपने एक्सपीरियंसेस से बताते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम कितनी अच्छी दिशा में और कितनी पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी मिलती है स्वामी जी। इसलिए अब हम सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल आ रहा है अदिति का। अदिति कह रही है कि कंधे के जॉइंट के पास उन्हें दर्द रहता है और झुककर पढ़ने पर भी बहुत दर्द होता है। तो झुककर पढ़ने पर दर्द ना हो, कंधे के जोड़ों का ये दर्द दूर हो जाए, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो कंधे के दर्द के लिए एक तो देखो ये अदिति जी से लेकर के सबके लिए कंधों का दर्द फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए सींगी भी शुरू में हमने बताई थी, कंधे के ऊपर हम सींगी भी लगाते हैं, लीड भी लगाते हैं। फिर ये अभ्यास है, इसको कर लें। एक एक अभ्यास को ऐसे 10-20 बार, 25-50, 100 बार करवा देते हैं। 2 मिनट लगते हैं ना। और खाली पेट पीड़ा निर्गुण खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और ये एलोवेरा गिलोय आदि का जो उपाय बताया, और फिर एक ये भी उपाय। अब इससे पूरे कंधे का, गर्दन का सारा दर्द गायब हो जाता है। इसको अर्ध ऐसे चक्रासन बोलते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके भी हम ऐसे इन बड़े बड़े दर्दों पर विजय पा लेते हैं। तो अदिति का तो बता दिया, अब आगे ले जी जी स्वामी जी, अगला सवाल अवधेश का है। अवधेश अपने लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अवधेश का कहना है कि उम्र इनकी 45 साल है और वजन 55 किलो, और वजन नहीं बढ़ रहा है, यही इनकी समस्या है। उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। हाँ देखो, वजन नहीं बढ़ता है तो एक तो सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं। और अवधेश जी, आप वजन बढ़ाना चाहते हो तो 5 उपाय सिंपल से हैं। डेट खाएं, वेट बढ़ाएं, खजूर खाया करो, केला खाया करो, अभी आम का सीजन है, आम खाओ, दूध दही जो उपलब्ध होता है उसका सेवन कर लो, हमारे साथ योगाभ्यास करो। मैंने एक महीने में 5-5 किलो लोगों का वजन बढ़ाया। 2-3 महीने लगेंगे तो जितना चाहिए आपको 10-15-20 किलो वजन आप बढ़ा सकते हैं। अब रेडीमेड में हमने न्यूट्रिला वेट गेन भी तैयार किया हुआ है। तो हम सही तौर तरीके अपनाएं और योगाभ्यास जरूर करें। कुछ लोग कमज़ोर होते, बोलो और योग करेंगे तो पतले हो जाएंगे, नहीं, योग करो। और फिर जो हमने अश्वगंधा, शतावर और वेट गेन से लेकर के, ये तो रेडीमेड बता दिया हमने, जड़ी बूटियों को उपाय बता दिए। बाकी अब जो है आप केला खाएंगे, अभी आम का सीज़न है, आम खाएंगे, और खजूर खाएंगे दूध के साथ, दही के साथ भी केला बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ये खाएं, जितना चाहें उतना वेट बढ़ा लें। वेट घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बढ़ाना बहुत आसान है। वैसे तो घटाने बढ़ाने के लिए हमने जो उपाय बताए हैं वो सब उपाय अपनाते हैं तो जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और योग करते रहेंगे तो मीनाक्षी ज्योत्सना जी की तरह बैलेंस भी रहेंगे मेरी तरह। बिल्कुल स्वामी जी, न घटेगा न बढ़ेगा। अगला सवाल शामिल करते हैं इसी कड़ी में। प्रियंका का सवाल है। प्रियंका कह रही हैं कि उनकी उम्र 24 साल है और ज्यादा देर तक खड़े रहने में उनको घुटनों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। स्वामी जी, तो बहुत कम उम्र में घुटनों की दर्द की परेशानी प्रियंका को हो गई है, इसका कैसे इन्हें समाधान मिल पाएगा? एक तो देखो, बैठे बैठे ज्योत्सना जी देखो, घुटनों को ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे करते हैं, घुटनों को खींचते हैं, छोड़ते हैं, फिर ये घुटनों को ऐसे ऐसे करते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे आगे पीछे घुटनों को ऐसे ऐसे हिला लेते हैं। कुर्सी पर बैठ करके आगे पीछे यूँ पैरों को दबा लेते हैं। उल्टी लेट करके मकरासन कर रहे थे, फिर ये ऐसे 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 एक तरफ से दूसरी तरफ से ऐसे घुटनों को कर लेते हैं, और ये घुटनों को ऐसे खींचते हैं, छोड़ते हैं। और जो बैक वॉक करते हैं, एक तो सीधे चलते हैं, एक तो उल्टे चलते हैं, बैक वॉक भी करते हैं, और हम तो ऐसे पीछे दौड़ते भी ऐसे। तो ये छोटे छोटे उपाय। बैक वॉक एक बहुत अच्छा उपाय है। आप ऐसे पीछे चलते हैं, इसी से ही आपके घुटनों का दर्द अच्छा होता है, क्योंकि सामने तो सारी दुनिया चल रही है। बैक वॉक नहीं करते तो हमारे जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनको हम पूरा स्टिमुलेट नहीं कर पाते, उनको एक्सरसाइज पूरी नहीं पाते। तो छोटे छोटे उपाय करके हम
जी। ये घुटनों का दर्द कॉमन हो गया और लोगों के, ज़्यादातर लोगों के और लेडीज़ को तो खास करके 40, 50, 60 के बाद अब घुटने चेंज करने की सलाह देने लगे। पहले 60, 70 के बाद बोलते थे, अभी तो 40 के बाद ही बोल रहे हैं। और लेडीज़ में तो हार्मोनल इम्बैलेंस और मेंस्ट्रुएशन आदि के, मेनोपॉज की दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। बिल्कुल स्वामी जी। किसी को भी अब ये दिक्कत नहीं होगी, पीड़ानिल स्प्रे और पीड़ानिल तेल आदि और लगा लेंगे पीड़ान तक तो और ज़्यादा अच्छा। चलिए एक सवाल और शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। चेतना ने भी अपना सवाल भेजा है और चेतना ने ये सवाल अपने 13 साल के बेटे के लिए भेजा है। बेटे की स्पाइन एक तरफ झुक गई है और हाइट बढ़ना भी बंद हो गई है, तो झुकी हुई स्पाइन को कैसे सीधा किया जाए जिससे हाइट बढ़े, उसका समाधान और उपाय भी बता दीजिए। तो ये जहाँ स्कोलोसिस की प्रॉब्लम होती है, स्पाइन ऐसे टेढ़ी हो जाती है, उसको भी हम स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए कई बार हमने इंडिया टीवी पर कार्यक्रम किया हुआ है। तो चेतना जी से लेकर के जिन भी लोगों का ये सवाल है, अभी मेरे साथ एक बेटी ने, उसका पूरी स्कोलोसिस से पूरी कमर उसकी ऐसे हो रखी थी। अब 50% उसने अच्छा कर लिया। वो अब 100-200 बार तक उसने तो खैर 400-500 बार तक भुजंगासन करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे आधा घंटा लगाना क्या दिक्कत हुई, 500 बार हो गया ना भुजंगासन। भुजंगासन किया और सुप्त वज्रासन किया और आधा घंटा लगी, कमर पूरी सीधी हो गई। तो ये जो स्कोलोसिस है, कोई जानते हैं, ये सबका समाधान है। बस एक ही बात है, योग करना पड़ेगा, करने का कोई विकल्प नहीं है। तो योग करने से होगा, सब कुछ होगा। ये बिल्कुल सही बात है। आसनों के साथ प्राणायाम भी जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।